सूर्या फाइल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक प्रश्न पर विचार करेंगे। क्या भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए एक विशेष योजना बना के रखी है? आज के युग में हमें अपने जीवन में अनेक अवसर मिलते हैं। तकनीकी प्रगति, वास्तविक संपत्ति और ग्लोबल जोड़ तोड़ के माध्यम से इस भीड़ भाड़ में हम अधिकांश समय यह सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन की दिशा क्या होगी। इसी विषय में एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक दिन एक आदमी एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने एक आम के पेड़ को देखा और पत्थर फेंकने लगा ताकि कुछ आम नीचे गिरे और वो अपनी भूख मिटा सके। जैसे ही उसने पहला पत्थर फेंका, वैसे ही एक किसान दौड़ता हुआ आया और उसे चिल्लाकर वहां से भाग जाने के लिए कहा। वह भूखा आदमी डर गया और वहां से भागने लगा। भागते भागते वह एक जंगल के पास पहुंच गया। जंगल में उसने देखा एक बहुत बूढ़ा भेड़िया जंगल के बीच में लेटा हुआ था। उस आदमी ने सोचा, यह जानवर तो शिकार कर नहीं सकता, तो ये कैसे जीवित रहेगा। अचानक एक खतरनाक टाइगर उनकी दिशा में आ गया। उस टाइगर को देखकर आदमी सुरक्षित रहने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि आगे क्या होगा। क्योंकि भेड़िया बूढ़ा था और थका हुआ था, तो वो भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। टाइगर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने बूढ़े भेड़िए के पास गिरा दिया और वहां से चुपचाप चला गया। उस आदमी को एहसास हुआ कि यह भगवान की भेड़िया को खिलाने की योजना थी ताकि वो भूख से न मरे। उसने सोचा कि भगवान के पास हमेशा अपने बच्चों को बचाने की कोई न कोई योजना ज़रूर होती है। उसे विश्वास था कि भगवान के पास उसके लिए भी कोई न कोई योजना ज़रूर होगी। यह सोचते हुए उसने एक बड़े पेड़ के पास जाकर वहाँ बैठ गया, इस उम्मीद में कि भगवान जल्द ही उसके पास किसी को भेजेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ। उसने 2 दिन तक इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। भूखा, क्रोधित और निराश उसे लगा कि भगवान ने उसे धोखा दिया है। नाराज़ होकर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, जहाँ पर एक साधु बैठे हुए थे। वह साधु के पास चला गया। साधु ने उसे पूछा, बेटा तुम क्यों परेशान हो? जिस पर उस भूखे आदमी ने अपनी सारी समस्याओं के बारे में शिकायत करने लगा। कैसे उसके पास कोई काम नहीं है, कोई पैसे नहीं है, यहाँ तक कि खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं है। उसने भेड़िए के बारे में भी बताया और कैसे भगवान ने भेड़िए की मदद की थी, लेकिन उसी भगवान ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसे लगा कि भगवान ने उसे धोखा दिया है। ज्ञानी साधु ने उसकी सारी बातें सुनी और फिर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा यह सच है कि भगवान के पास सबके लिए एक योजना होती है। तुम भी भगवान की योजना का एक हिस्सा हो, लेकिन शायद भगवान नहीं चाहते थे कि तुम एक कमज़ोर भेड़िया बनो। शायद तुम्हारे नसीब में एक ताकतवर बाघ बनना लिखा हो। यह सुनकर उस आदमी को बहुत दुख हुआ और उसने अपने सारी गलतियों को सुधारने का फैसला किया, ताकि आज के बाद वह साधक बनने के बजाय दाता बन सके। तो ये प्रश्न आता है कि क्या हम भगवान द्वारा संचालित मशीन के मात्र पार्ट्स हैं, या हमारे पास अपने डिसीजंस, अपने कार्य करने की पूरी छूट है। जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने ह्यूमन ब्रेन की कार्यप्रणाली पर किए गए एक प्रयोग से निष्कर्ष निकाला है कि हम जो सोचते हैं कि हमारे कार्य कि हम खुद इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं। रिसर्च द्वारा उन्हें पता चला कि हम जो एक्शन करते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले ही सोच लेता है और उसके बाद हमारे कॉन्शियस माइंड को पता चलता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा ब्रेन मशीन से अधिक कुछ नहीं है। जैसे एक महंगी घड़ी के पार्ट्स चलते तो है, लेकिन उनका नियंत्रण किसी और के हाथ में होता है। तो क्या इस प्रयोग का यह अर्थ निकलता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे लिए सोचती है और निर्णय लेती है और हमें बताती है कि हम अपना काम कैसे करें? तो क्या हमारे एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है? भगवद गीता में
भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वोच्च सभी प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। मैं अपनी रहस्यमय शक्ति अर्थात माया द्वारा उन्हें परिचालित करता हूँ, लेकिन मैं किसी भी जीव को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करता हूँ, पर मैं सूक्ष्म रूप से प्रकृति के माध्यम से नियंत्रित करता रहता हूँ। पर अहंकार से प्रेरित मनुष्य सोचता है कि मैं ही करता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हर मनुष्य संस्कारों या गुणों के साथ पैदा होता है। ये गुण उसे अपने पिछले कर्मों से प्राप्त होते हैं, जिसे कर्म भी कहा जाता है। हर मनुष्य के नेचर को 3 गुणों में विभाजित किया गया है। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। मनुष्य के भीतर इन गुणों की कॉम्बिनेशन से उसका कैरेक्टर डिफाइन होता है। मनुष्य के सभी विचार और कार्य इन गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में 5 चीज़ें पहले से ही तय होती है। यह माँ के गर्भ से ही तय होती है। ये 5 चीज़ है: धनराशि जो आप कमाओगे, आपका व्यवसाय क्या होगा, आपकी शिक्षा या पढ़ाई लिखाई कितनी होगी, कि जीवन काल कितनी होगी, आपकी मौत कब, कहाँ और कैसे होगी। पद्म पुराण में कहा गया है कि ये 5 विषय पहले से तय है। चाहे कुछ भी हो जाए, यह मनुष्य कभी नहीं बदल सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के पास सोचने और उसके अनुसार कार्य करने की पूरी छूट है, क्योंकि कर्म का नियम जो कारण प्रक्रिया पर आधारित है, अगर इंडिपेंडेंट इच्छा नहीं होगी तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं, गलत काम करना या न करना, किसी की मदद करना या न करना, यह सभी निर्णय मनुष्य द्वारा सक्षम स्तर पर लिए जाते हैं, लेकिन परिणाम ऊपरी स्तर पर भगवान की प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं। कर्म का सिद्धांत है, पिछले जन्म में बोए गए कार्य हमें इस जन्म में कर्म का फल देता है। रामण्णा महर्षि कहते हैं, भगवान के पास हर किसी के लिए अपनी योजनाएं हैं, तो इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भगवान की कृपा उन लोगों पे होती है जो अपने दिल और आत्मा से कार्य करते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन बिना संघर्ष के भगवान की कृपा कभी नहीं होती। अगर संघर्ष है तो परिणाम अच्छे ही होंगे। किसी भी व्यक्ति को प्रगति या सक्सेस देखने के लिए मानव का प्रयास और ईश्वर की इच्छा दोनों आवश्यक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से सारे कार्यों के परिणाम की पूर्वोदय से सोच के अच्छे से विचार करने के बाद चुनने की आग्रह करते हैं। इसका मतलब ये बनता है कि अर्जुन के पास भी वास्तव में चुनने की शक्ति थी, और जो कार्य अर्जुन ने चुने वही उसके भविष्य का निश्चय करेंगे। इसी तरह दोस्तों, हमें भी अपने कार्य चुनने की पूरी आज़ादी है। हम जो कार्य चुनेंगे वही हमारा भविष्य निर्भर करेगा। कितना अमीर बनना है, हमें कितनी शिक्षा चाहिए, यह सब हमारे आज के कार्यों पर निर्भर है। तो हमारे बेसिक क्वेश्चन का सारांश यह है कि क्या ईश्वर के पास अपनी रचना के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई योजना है? दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ। तो क्या इसका ये मतलब बनता है कि हमारे पास अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है? क्या हमारे सभी कार्य अच्छे या बुरे हम पर नहीं बल्कि ईश्वर पर निर्भर है? इसका उत्तर है नहीं। ईश्वर या प्रकृति कर्म के माध्यम से हमारा भाग्य तय करती है, लेकिन हमारी अपनी कड़ी मेहनत और हमारे अच्छे कर्म हमें ईश्वर की योजनाओं को प्राप्त करने में मदद करते हैं। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।